हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 11। बच्चों, आप सभी ट्रेन पर बैठे होंगे और ट्रेन में घूमने भी गए होंगे। आप सभी छुक छुक गाड़ी ट्रेन आई बोलकर खेलते भी होंगे। आज हम सीखेंगे द ट्रेन पोयम, जिसमें सभी बच्चे खेल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं और वो सब क्या खेल रहे हैं? ट्रेन ट्रेन खेल रहे हैं। मतलब लाइन में सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और छुक छुक गाड़ी करते हुए खेल रहे हैं। तो आज हम यही पोयम सीखने वाले हैं। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले ए गेम। आओ बच्चों, हम गेम खेलते हैं। क्लाइंब ए बोर्ड द चेंजिंग ट्रेन, हम चढ़ते हैं एक छुक छुक करती हुई ट्रेन पर। Blow your whistles and take your seats on two shoulders if you please. चलो बच्चों, सभी ट्रेन पर बैठ जाओ। जो सीटी बजाती है, आप सब अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी शोल्डर ऊपर करो। और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो प्लीज ऐसा करो। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन ए लाइन डू नॉट रन आउटवर्ड। इसमें कहते हैं फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो, पीछे जाओ, आगे बढ़ो, पीछे जाओ, लेकिन अपनी लाइन में रहो, लाइन के बाहर मत भागो। स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज, विथ ओपन आईज यू विल नथिंग स्पा। अपनी लाइन में रहो, अपनी आंखें बंद करो, फिर अपने आंखों को खोलो, क्योंकि बंद आंखों से जासूसी नहीं कर सकते हो। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। छुक 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 करके ट्रेन आगे चलती है और जैसे ही स्टेशन आता है, स्टेशन स्टॉप स्टॉप बोलता है, क्योंकि वहाँ पे पैसेंजर को लेना होता है। वन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव्स टू एंड फ्रो, हियर कम्स द लाइट्स एंड देयर दे गो। ट्रेन की पटरी जो होती है वो आयरन से बनी होती है, वो हमेशा पटरी पर आगे बढ़ती जाती है। मूव टू एंड फ्रो यानी कि थोड़ा आगे और पीछे ऐसा करके बढ़ती जाती है। और लाइट आती है बीच बीच में, कभी दिखती है और फिर कभी उससे आगे निकल जाती है। एक्रॉस द मीडोज ओवर द हिल्स, पास्ट एजिन्स फार्मर्स टेम्पल्स मिल्स। बीच बीच में पानी भरा हुआ एरिया होता है, पहाड़, खेत, मंदिर और बहुत सारी फैक्ट्री होती है। उन सबको पास करते हुए ट्रेन आगे बढ़ जाती है। पास्ट विलेज विल्स एंड ए लस ग्रीन फील्ड्स विथ ब्रोकन वॉल्स एंड ए पोटैटो फील्ड। ट्रेन गाँवों को आगे पास करती हुई निकलती है, हरे भरे खेतों को पास करती हुई निकलती है और टूटी हुई दीवारों को पास करती हुई निकलती है और आलू के खेतों को भी पास करती हुई निकलती है। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। छुक छुक करती हुई ट्रेन आगे बढ़ जाती है और जैसे ही स्टेशन पर आता है, वो स्टेशन बोलता है स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यहाँ बोलता है कि ट्रेन किस किस को पार करते हुए आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले है स्मोकी क्लाउड्स, मतलब धुआं वाले बादल को पार करती हुई आगे जाती है। फेयर्स एंड क्राउड्स, भीड़ वाले जगह में भी से भी आगे जाती है। विलेज फेयर्स, गाँव में मेले होते हैं, वो भी पार करती हुई आगे चली जाती है। राइडर्स ऑन मेयर्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हट्स, चिड़ियों के झुंड को पास करती है, झोपड़ियों को भी पास करती है। ब्रिज एंड पाथ्स, धोबी घाट्स, ब्रिज वाले रास्ते को भी पार करती हुई जाती है, धोबी घाट को भी पार करती हुई ट्रेन आगे चली जाती है। ऑल टी शॉप्स, पडल्स एंड फ्लॉक्स, छोटी छोटी चाय की दुकानों को वो सबको पास करती हुई ट्रेन आगे बढ़ जाती है। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से। छुक 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 करती हुई ट्रेन आगे बढ़ जाती है और जैसे ही स्टेशन आती है, तब वहाँ पर स्टॉप स्टॉप स्टॉप
बोलती है स्टूडेंट्स हमारा पोएम कंप्लीट हो गया। ये पोएम आपको आपके नोटबुक में लिखना है। वन टाइम थिंक एंड टेल हाउ डिड यू लाइक द पोएम। आपको कैसी लगी पोएम, आप बता सकते हो। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन ए ट्रेन व्हेन। क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है, यदि किया है तो लिख सकते हो। कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर। क्या ट्रेन कहीं भी मूव कर सकती है, तो नहीं, वो पानी में मूव नहीं कर सकती है। व्हाट इज मीन्ट बाई रोड्स ऑफ आयरन। रोड्स ऑफ आयरन ट्रेन के पटरी को कहते हैं। रीड एंड राइट विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाई, मेक ए लिस्ट। ट्रेन कहाँ कहाँ से पास करती है। आप अभी इस पोएम में देखे हो कि ट्रेन कहाँ कहाँ से पास की है, वो बताया है, तो आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखे हैं पोटैटो फील्ड्स, ए टेम्पल, ए टी शॉप। तो आप यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन। आपने कौन कौन से व्हीकल्स पे ट्रैवल किया है, उन सब का यहाँ नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं ए कार, ए बस, ए ट्रेन, तो आप कुछ और भी लिख सकते हो जिस पे आप ट्रैवल किए हो। रीड एंड अंडरस्टैंड ड्यूरिंग वेकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है, उन्होंने छुट्टी कैसे बिताई वो भी बताया गया है, और वो छुट्टी में वेकेशन में कैसे कैसे गए। कुछ बच्चे बस से गए, ट्रेन से गए, एरोप्लेन से गए, उन्होंने कैसे अपना जर्नी किया, वो सब कुछ। सम चिल्ड्रन शेयर देयर वेकेशन हर। ये सारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अपने वेकेशन में कैसे गए वो सब कुछ आपस में यहाँ शेयर कर रहे हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये बताती है कि आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। ये बोल रही है कि मैं अपने अंकल के यहाँ गई थी जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन ए बस। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पिक्चर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे नाम नहीं लिखा है। जैसे कि देखिए यहाँ हाउस इन ए, ये बस का पिक्चर बना है, लेकिन लिखा नहीं है बस, तो हम इसको बस पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ओके, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे दिया है। ये बोल रही है कि पहले मैं रेलवे स्टेशन से बस से उनके घर जाती थी, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फन। लेकिन इस बार बहुत मज़ा आया। वी वेंट बाय द मेट्रो विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। ये बोलती है कि हम मेट्रो से गए इस बार अंकल के घर, जो अंडरग्राउंड टनल से होते हुए गया। फिर ये दूसरा बच्चा है, वो बोलता है आई वॉज माई बुआज वेडिंग। हम अपने बुआ के वेडिंग में गए थे। मीट मेनी रिलेटिव्स वी हैड ए गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। ये बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव आए थे, वहाँ पर हमने बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ पिया और बहुत खेले भी। और ये बोलता है कि भैया कम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। ये बोल रहा है कि मेरे भैया जो थे वो अमेरिका से आए थे और वो एरोप्लेन से आए थे। इमेजिंग he come from so far but reached her in one day। इमेजिंग कर सकते हो वो कितने दूर से आए होंगे। बुआ looked very beautiful when she was going in the पालकी। ये बोलता है मेरी बुआ जिसका शादी था, वेडिंग था, वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वो पालकी से चली गई। फिर देखते हैं ये थर्ड वाली गर्ल जो है वो क्या बोलती है। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। ये बोलती है कि मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी जो केरला में है। वेयर सी लिव्स देयर इन वाटर एवरीवेयर। जहाँ हम गए हैं वो बोलती है कि जहाँ हम गए थे वहाँ हर जगह पानी पानी था। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन ए बस और ए कार टू रीच हर हाउस।
स्टेशन से बस या कार से उनके घर जा सकते हैं। ये बोलती है कि हम लोगों ने बोट से गए उनके घर और ये मुझे बहुत अलग सा लगा और बहुत मज़ा भी आया ट्रैवल करके। फिर नेक्स्ट बच्चा जो है ये बताता है वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन। वो बोलता है कि हम शिमला गए थे वेकेशन में। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड ऑन हाई माउंटेन्स। वो बोलता है कि हम बस से गए थे, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और जिगजैग रोड भी था। इट वॉज वेरी स्केरी व्हेन वी लुक्ड डाउन। और वो बोलता है कि और काफ़ी हमें डर लग रहा था वो जिगजैग वाले रोड पर। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। में काफ़ी लंबा लंबा पैदल भी चलना पड़ रहा था शिमला में। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। मेरी दादी जो थी वो बहुत जल्दी थक गई थी। ही वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। तो उन्होंने एक घोड़े पर ट्रैवल किया जब वो बहुत थक गई। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉयड। वो बोलता है कि मैं नहीं थका था और आराम से मैं वॉक कर रहा था। फिर ये लड़की बोलती है कि माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। ये बोलती है कि मेरी मासी मेरे घर के बहुत क्लोज में रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइम्ब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस। बोलती है कि जब भी मेरा मन करता है उनके घर जाने का तो मैं साइकिल से चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक ए रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। ये बोलती है कि उसकी माँ और छोटू वो दोनों रिक्शा से आ जाते हैं नानी के घर में। फिर ये बोलता है आई वेंट टू माई मामा जी विलेज। मैं अपने मामा जी के विलेज में गया। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज सो वी वेंट इन ए बुलोक। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कोई बस नहीं थी तो हम बुलोक पर हमने बहुत सारी ग्रीन फील्ड से होते हुए उनके विलेज गए थे। आई लव्ड द साउंड ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स। ये बोलता है कि मुझे उसका आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है जो बुल्लक के गले में घंटी बंधी हुई थी। उसका आवाज़ जब वो चल रहा था तो आवाज़ आ रहा था, वो उसको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि सारे बच्चों ने वेकेशन में कैसे कहाँ पे गए और कैसे ट्रैवल किया, ये सारे कुछ इन्होंने बताया। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। तो चिल्ड्रंस ने कौन कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया था वो सब कुछ यहाँ लिखना है। आप देखे हो कि बच्चे जो थे वो अपने नाना जी के यहाँ, फिर कोई अपनी नानी के यहाँ, कोई मामा के यहाँ, सब जगह वो सारे बच्चे गए थे। लेकिन उन्होंने गया कैसे कैसे गया, वो सारे ट्रैवल जो किए बच्चे वो कैसे किए, उन सब में से यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं बस, मेट्रो ट्रेन, कार, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स, साइकिल, रिक्शा और फिर बुल्लोक कार्ट। तो इस तरह से आपको भी लिखना है। थिंक एंड राइट। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। पहले है योर हाउस, यानी कि ये आपका घर है और यहाँ से आप इन सब जगह पे कैसे जाते हो वो लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ आपका घर है और यहाँ से अगर आप मार्केट जाते हो तो मार्केट कैसे जाते हो वो लिखना है। तो हम यहाँ लिखे हैं ऑटो रिक्शा। आप अगर बाइक से जाते हो, स्कूटर से जाते हो या रिक्शा से, कुछ जिससे भी जाते हो वो आप अपना यहाँ लिखना, क्योंकि सभी के अलग अलग होंगे, इसलिए आप यहाँ पे आप अपना लिखना। ओके। फिर देखिए ये हाउस है, हाउस से स्कूल, स्कूल आप कैसे आते हो वो लिखना है। जैसे अगर स्कूल बस वैन से आते हो, बाइसिकल से आते हो या किसी के पापा छोड़ने आते हैं तो ये आपको खुद का लिखना है। ओके। फिर देखिए योर हाउस और यहाँ से आप फ्रेंड्स हाउस, आप अपने फ्रेंड के घर कैसे जाते हो।
अगर बाइसिकल से जाते हो तो बाइसिकल लिखना, अगर कुछ और है तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ देखिए योर हाउस, और यहाँ है रिलेटिव हु लिव इन हिली एरिया। देखिए मिनी बस या जीप, रोपवे, इन सब से जा सकते हैं। फिर देखिए नानीज हाउस, नानी के घर आप कैसे जाते हो अपने घर से, वो लिखना है। बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, कार से, जैसे भी जाते हो वो लिखना है। फिर क्रॉस ए रिवर, कैसे क्रॉस करते हो वो लिखना है, तो ये क्या है, बोट। फिर लास्ट में है देखिए ए क्रॉस द सी, आप सी को कैसे क्रॉस करते हो, स्टीमर से करते हो या जिससे भी करते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ स्टीमर लिखे हैं। ओके।